हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ICT वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे आज। चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना। इसी चैप्टर के हम क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं, जैसे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओड इवन नंबर क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, और इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, फैक्टर ट्री मेथड, इतनी सारे मेथड्स हम कर चुके हैं। अब फाइनली हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बच्चों, एक तो एलसीएम और एचसीएफ एंड एलसीएम। एक तो महत्तम समापवर्त एंड लघुत्तम समापवर्त। ये दो चीज होती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एचसीएफ के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया कि एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो देखिए, फिर से मैं बता देता हूं। सीएफ तो आपने पढ़ा है, कॉमन फैक्टर, निकाला भी है आपने कॉमन फैक्टर। अब एच मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है एचसीएफ के केस में। तो इसी के आधार पे कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे आज। देखते हैं बच्चों कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है, क्योंकि क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए। हमने एग्जाम्पल की मदद से इसको समझा था। तो चलिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये चीज तो आपको पता है, महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ आपको फाइंड आउट करने हैं। कुछ नंबर्स आपको यहाँ पे दिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ये दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं। क्या प्रोसेस है, साथ साथ देखिए। हम एक बारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले, 18 का और 48 का। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3। इसको 2 से करेंगे 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1। क्लियर है। अब इसको लिख लेंगे बच्चों इसी फॉर्म में। 18 क्या है, 18 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 48 है, तो 48 के कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको चेक करना है कि भाई कॉमन फैक्टर कौन से हैं इसमें। तो कॉमन देखिए, जो इसके फैक्टर्स हैं, एक तो 2 हो गया, दोनों में है कॉमन, तो वही होता है जो दोनों में प्रेजेंट हो, और एक 3 हो गया। अब जो ये दूसरा 3 है, ये कॉमन नहीं है, क्योंकि 48 का और कोई 3 फैक्टर नहीं है। इसीलिए जो इनका एचसीएफ होगा उसको क्या लिखेंगे, एचसीएफ जो होगा वो हो जाता है 2 इंटू 3, 6 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है,
इससे दोनों डिवाइड होंगे, पूरे पूरे 18 भी और 48 भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आप HCF यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। HCF निकालने से ही रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो नोट डाउन कीजिए। बाकी अब क्वेश्चंस आप करेंगे, कुछ देखते हैं। इसको अगर कुछ समझ में नहीं आया है बच्चों तो आप पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछिए, जो भी डाउट है अपना डाउट पूछ लीजिएगा। तो बच्चों इसको आप स्टार्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया। अब बच्चों कोई डाउट हो तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो बच्चों यहाँ पे आपको HCF निकालना है इन दो नंबर्स का, ठीक है। 30 और 42 का महत्तम समापवर्त या फिर HCF क्या होगा ये आपको बताना है। इसको सॉल्व कीजिए जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किया था, उसी तरह से इसको हल करना है और आंसर बताएंगे आप। तो स्टूडेंट्स अगर इसका आंसर आपका आ गया है तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 18 और 60 इसके आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स कर लेंगे बच्चों। 30 है और 42 है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, इसी तरह 2 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो 7, 7 एकम 7। तो इनको आप लिख लेंगे। 30 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, और जो 42 के होंगे वो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। तो देखिए जो कॉमन फैक्टर हैं वो तो सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 इंटू 3। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा बच्चों 6। HCF 6 आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसको करेंगे। तो जिस किसी का भी आंसर आ जाता है अपना आंसर शेयर कर देंगे बच्चों, चैट के माध्यम से आप अपना आंसर बता देंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए और इसको आप नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जब ये करेंगे हम तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए इसका भी फैक्टर करेंगे हम। कितना आ जाएगा, 18 और 60 के फैक्टर्स, है ना। तो ये बच्चों जिसका भी आंसर आ गया है अपना आंसर चैट के माध्यम से बता दें, ठीक है। अपना आंसर आप चैट के माध्यम से शेयर कर दे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 एकम 3 होता है। इसी तरह 2 से 60 को डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से 30 को 15, 3 बचे 15, 5 एकम 5। तो यहाँ पे देखिए 18 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3, और जो 60 के आए हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये यहाँ पे 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो HCF आप लिख देंगे बच्चों, HCF है यहाँ पे
2 इंटू 3 और ये आ जाता है 6। नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अगले क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे, दो नंबर्स से एचसीएफ निकाल रहे थे। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि भाई 3 नंबर से एचसीएफ निकालना हो, जैसे कि 70, 105, 175, तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? या फिर एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, 91, 112 एंड 49। तो ये क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपको क्या करना है, देखिए पहले अभी तक आप 2 नंबर्स वाले कर रहे थे कि 2 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला और फिर उसके बाद एचसीएफ निकाल दिया। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो इनको आप हल करेंगे। क्या करना है आपको, 3 नंबर्स को आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे सबसे पहले। उसके बाद जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि उनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें कॉमन कौन सा है। जैसे 2 वाला किया था, बस इसमें 2 के फैक्टर निकाले थे, इसमें 3 के निकालेंगे और इसमें 3 में से कॉमन देखेंगे। यही डिफरेंस है, बाकी सिमिलर है। ये क्वेश्चन उसी तरह से करने हैं। एक बार ये आप ट्राई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे जिसका भी आंसर आ जाता है बच्चों, अपना हैंड रेज करेंगे आप और चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए साथ में आप सॉल्व करेंगे। जिस किसी का आंसर आ गया है अभी भी अपना आंसर बता सकते हैं बच्चों। देखिए ये वाला पार्ट करेंगे हम सॉल्व। यहाँ पे सबसे पहले 70 है, इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 105 के और 175 के। सबसे पहले देखेंगे 2 से भाग हो रहा है, 35 आ गया। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, 7 आ गया। और फिर 7 से डिवाइड होके 1 आ गया। इसको देखेंगे 2 से तो ये हो नहीं रहा डिवाइड, लेकिन 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 आ गया। फिर 5 से होगा तो 7 आ गया। फिर 7 से डिवाइड होगा तो 1 आ गया। इसको देखेंगे ना 2 से हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना ही 4 से, लेकिन 5 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 15 और 5 5 25। फिर 5 से डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा, 7 एकम 7। तो इस तरह से इनके फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट। 70 के आगे 2 इंटू 5 इंटू 7, ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं। अभाज्य गुणनखंड जिनको हम बोलते हैं वो आ गए हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है, देखना है, हम चेक करेंगे इनमें से कॉमन कौन से हैं। तो कॉमन अगर हम देखें तो देखिए एक तो 5 है यहाँ पे कॉमन और एक 7 है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 7 और ये आ जाएगा 35, 35। इस तरह से बच्चों हल कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन अगर हम करेंगे, ऐसे ही हम करेंगे सॉल्व। 91, 112 एंड 49 इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए जो 49 है इसका तो पता है 7 से भाग होता है, सीधा सीधा 7 इंटू 7 49 और 7 एकम 7। 112 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2।
5 10, 2 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 14, फिर 2 से करेंगे 7, 7 एकम 7। ये क्लियर है। अब बचा 91। तो 91 को देखें हम तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। भाई डिविजिबिलिटी रूल बच्चों हमने सीख लिया है, मैं वहां से चेक कर रहा हूँ। कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे पता लग रहा है हमें डायरेक्टली ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए एक्चुअली हमें डिवाइड नहीं करना है, बस चेक करना है। 2 से कैसे चेक किया कि भाई जो इसकी वंस वाली इकाई वाली जगह पे डिजिट देखेंगे वो अगर इवन है तो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह 3 से चेक करेंगे तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि 9 + 1 10 होता है, 10 3 से डिवाइड नहीं होता। इसी तरह 4 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 6 से चेक करेंगे, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो 7 से हमें भाग करके देखना पड़ेगा, है ना। 7 से भाग करके देखेंगे तो ये 7 से डिवाइड होता मिलेगा आपको। कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, कितने बच के 2, 7 या 21, 13 आ गया, और 13 एकम 13। तो ये आ जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई 91 जो है उसके फैक्टर्स कितने आ जाते हैं। 91 के फैक्टर्स 7 × 13 है। इसी तरह 112 के जो फैक्टर हैं वो कितने हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है। अब इसी तरह हम देखेंगे तो 49 के फैक्टर्स कितने हैं? 49 के 7 × 7 है। तो एक चीज देखेंगे, 7 सब में कॉमन है, बाकी और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा आपका 7, सिर्फ 7 HCF आ जाएगा इसका। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबने अगर इसको नोट डाउन कर लिया है तो अगला क्वेश्चन करेंगे आप। अब देखिए 18, 54, 81 ये है, और एक क्वेश्चन है 12, 45, 75। तो इनके आपको HCF निकालने हैं, महत्तम समापवर्त निकालने हैं। हल कीजिए जल्दी से और बताइए 6th पार्ट का आंसर क्या होगा, HCF क्या होगा बच्चों। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे करेंगे, देखिए 18 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स 54 के और 81 के करेंगे हम, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो देखेंगे 2 से 18 डिवाइड होता है 9, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 से इसको करेंगे तो 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 ये आ जाएगा। इसको देखेंगे तो 3 27 आ गया, फिर 3 से करेंगे तो 9 आ गया, फिर 3 से करेंगे तो 3 आ गया, 3 एकम 3। तो यहाँ पे एक चीज हमें पता लगती है कि भाई 18 के जो प्राइम फैक्टर हैं 2 × 3 × 3 है। इसी तरह 54 के जो प्राइम फैक्टर हैं 2 × 3 × 3 × 3 है, ठीक है। और 81 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हैं 3 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो देखिए जो कॉमन फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं वो है बच्चों, एक तो ये 3 कॉमन है सब में, एक ये 3 कॉमन है सब में, बाकी 2 सिर्फ 2 नंबर्स में कॉमन है, ठीक है।
2 18 और 54 के फैक्टर है, 81 का नहीं है, इसीलिए 2 को कंसीडर नहीं करना है हमें। HCF कितना आ गया? HCF आ गया बच्चों 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो ये अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है? तो इसको साथ के साथ आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों हम देखा कि हमने काफी सारे क्वेश्चन HCF के आधार पे हमने किए हैं। अब जो ये टॉपिक है, जो ये कॉन्सेप्ट है, वो इजीली आपका क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है? तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।